हेलो एवरीवन, मैं हूं निसी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निसी में। आज हम बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है सामान्य विज्ञान, और ये बुक है घटना चक्र। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें एक चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। आज हम पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। और सामान्य विज्ञान है, साइंस सेक्शन है, सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। यानी जो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो गोल क्यों होती हैं, गोलाकार आकृति में ही क्यों गिरती हैं। तो ए नंबर में है द्रव्य का घनत्व, बी नंबर में पृष्ठ तनाव, सी में है वायुमंडलीय दाब और डी में है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में भी आया था और छत्तीसगढ़ के पीएससी में भी आया है, उत्तराखंड में भी आया है मेंस में। तो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बारिश की बूंदें आखिर गोल ही क्यों गिरती हैं, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी कि वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति में उसके पृष्ठ तनाव की वजह से आती हैं। देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है उसके बारे में। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव। ये भी सेम ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नंबर 2, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है तो यही है, पृष्ठ तनाव ही है। पानी की बूंद या फिर वर्षा की बूंद भी हम कह सकते हैं, सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है फ्रेंड्स। देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में आया है ना, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन उसी चीज़ों को घुमा घुमा कर कहने का उसका सेंस एक ही है, बट क्वेश्चन से चेंज हो जाते हैं। देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है, यूपी पीएससी में आया है 2005 में। तो इसका भी वही सेम है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए इसी सेम क्वेश्चन को आईएएस के एग्ज़ाम में प्री में पूछा हुआ है। द्रव्य बूंद की संकोचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है। देखिए सेम क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा घुमा कर पूछा है। इसका भी सेम आंसर होगा पृष्ठ तनाव। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ए नैनो द्रव्य का गुण पूछ रहा है फ्रेंड्स। इसमें ए है बल, बी घर्षण, सी में है दाब और डी में है तापमान, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी, घर्षण। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। नंबर सी है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल, हाँ ये तो सही बात है, जल में अगर पानी में अगर तेल गिर जाए तो वो उसके ऊपर फैल जाता है, क्यों। नंबर 1 में है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। नंबर बी में है तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। नंबर सी में है तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है, या फिर डी है तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। इसका राइट आंसर है तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ये देखिए तेल का पृष्ठ या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, वही है क्वेश्चन, मिट्टी के वहाँ ऊपर तेल जल पर फैलता है यूपी पीएससी में, और यहाँ उत्तराखंड लोअर एग्ज़ाम में मिट्टी का तेल, सेम क्वेश्चन है, बस उसका पूछने का तरीका चेंज हुआ है। तो इसका भी आंसर वही होगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी नंबर में है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये भी एग्ज़ाम देखिए क्वेश्चन यूपी पीएससी में प्री में भी और मेंस में भी आया हुआ है,
साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा। नंबर ए में दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा। नंबर बी छोटा बुलबुला और बड़ा बुलबुला, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नंबर सी में समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। नंबर डी में दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। इसका आंसर होगा बी, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा वाला बुलबुला जो है वो और बड़ा हो जाएगा। इसके देखिए क्या यहाँ दिया है। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो इसका वही बी नंबर आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। बुलबुले को अवशोषित किए जाने से यह फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स आज क्वेश्चन 10 क्वेश्चन काफ़ी है फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। और बाय बाय।